हेलो दोस्तों, आप सभी का द जेई मैथमेटिक्स के अंदर स्वागत है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर मॉडुलस फंक्शंस को मैंने कवर किया था। होप कि आपको वो सभी अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर मैं अब लॉगैरिथमिक फंक्शंस को स्टार्ट करूँगा। तो ये भी कुछ उस टाइप से होगा जिससे मैंने मॉडुलस फंक्शंस को किया था। तो देखो, आज मेरा लॉगैरिथमिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 1 है, तो देखना ठीक है। तो आज मैं मेनली लॉगरिथमिक फंक्शंस के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उसका जो ग्राफ है वो बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हो लेक्चर 1, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन जिसको अपन लॉग की टर्म्स में लिख सकते हैं तो वो एक तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। जैसे देखो, जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने लिख दिया लॉग ऑफ एक्स, लॉग एक्स। इसके एक यहाँ पे बेस होता है, वो बेस अपन यहाँ पे लिखते हैं विद द बेस ए। ये अपना वहाँ पे हो गया लॉगरिथमिक फंक्शंस। यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे लॉग के अंदर यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शंस भी आ सकते हैं, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शंस भी आ सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक्स हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई क्वाड्रेटिक आ सकती है यहाँ पे एक्स की जगह पे कोई मॉडुलस फंक्शन आ गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अपने यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो अपना लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो कुछ दिखता इस टाइप से है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स विद द बेस ए। ठीक है, इसको मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जो अपना बेस ए है यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, अपना जो x की वैल्यू है यहाँ पे मैं x की वैल्यू यहाँ पे पता कर सकता हूँ। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x को मैं लिख सकता हूँ a की पावर f ऑफ x। ये क्या हुआ, देखो, जो अपना यहाँ पे बेस a होता है, अपने यहाँ पे f ऑफ x होता है, तो अपना जो फंक्शन यहाँ पे f ऑफ x है वो a का पावर बन जाएगा। a की पावर यहाँ पे जो भी अपना a यहाँ पे उसकी पावर f ऑफ x इज इक्वल्स टू जो भी अपना यहाँ पे फंक्शन है x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो लॉग फंक्शंस की ग्राफ की, ठीक है, ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो यहाँ पे ग्राफ में क्या है, इसका फंक्शन देखना, यहाँ पे इसका ग्राफ देखना। ये अपना एक ये नंबर लाइन है, ये अपना, ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया लाइन को। अब यहाँ पे लॉग के यहाँ पे 2 ग्राफ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके 2 ग्राफ होते हैं। एक तो कुछ अपना इस टाइप से होता है, एक ये अपना कुछ ये इस टाइप से होता है ग्राफ। ठीक है, जहाँ पे ये अपना फंक्शन जो ये अपना पॉइंट है ये अपना होता है 1,0। ठीक है, अब और जो दूसरा वाला होता है अपना ग्राफ वो कुछ इस टाइप से होता है। देखो ये मैं बता दूँ, दूसरा ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। तो देखो ये अपना ग्राफ कब होता है, जब अपना जो एक तो यहाँ पे देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपना लॉग एक्स तो है ही, ठीक है, ये तो है ही मेनली, ये बेसिक सा ग्राफ होता है। इसमें क्या है, इस ग्राफ की कंडीशन ये होती है कि जब ना यहाँ पे ए होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, इस जो कि ब्लू से मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, और जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है तो वो भी लॉग एक्स का ही ग्राफ है, पर उसमें देखो यहाँ पे ये जो अपना रेड वाला है ये भी अपना लॉग एक्स का ही ग्राफ है, लॉग एक्स विद द बेस ए का ही ग्राफ है। बट इसमें चेंज यहाँ पे ये हुआ है कि इस टाइप के ग्राफ के अंदर जो अपनी ए की वैल्यू होती है ना वो 0 से 1 के बीच में होती है। मतलब अपना ए 1/2, 1/4, मतलब 0 से 1 के बीच में हो सकता है। तो उन टाइप के log x के लिए ये अपना ग्राफ होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर देखो जो ये अपना ब्लू पेन हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर क्या हो रहा है
कि जैसे ही जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, तो वैसे ही वैसे यहाँ पे y की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है ना। बट यहाँ पे रेड वाले के अंदर क्या है कि जैसे ही जैसे अपनी x की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे जो अपनी y की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो जब x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़ती है, तो अपना वो ग्राफ होता है अपना इंक्रीजिंग वाला टाइप का ग्राफ। मतलब हमें ये बोल दो कि जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अपनी x की वैल्यू बढ़ रही है, और साथ ही साथ y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे जो अपना log x विद द बेस a है, ये अपना इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। बट यहीं पे अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तब अपना ये ग्राफ होता है जिसके अंदर x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते y की वैल्यू कम हो रही है। तो अपनी यहाँ पे जो फंक्शन है वो अपन वहाँ पे बोलते हैं वो डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अपना जो log x वाला फंक्शन होता है वो उसकी जो वो डिफाइन कब होता है, उसकी वो कंडीशंस क्या है वो अभी बात करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो मैं पे लिखता हूँ log x with the base a will be defined only if, मतलब log क्या बोलता है कि देखो log ये बोल रहा है अपने यहाँ पे कि मैं तभी डिफाइन होऊंगा जब मेरे लिए यहाँ पे 3 कंडीशंस यहाँ पे कंसिडरेबल होगी। मतलब उसकी लॉग ये बोल रहा है कि मेरे अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, मैं तभी यहाँ पे एग्जिस्ट करूँगा। तो वो फर्स्ट कंडीशन अपनी यहाँ पे ये होती है कि जो इसके लॉग के अंदर का जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लॉग कि यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे लॉग के अंदर फंक्शन कौन सा है, एक्स फंक्शन है। हो सकता है एक्स ना हो, कोई और फंक्शन हो लॉग का, लॉग के अंदर। तो हो सकता है वो मॉडुलस फंक्शन हो सकता है वो क्वाड्रेटिक हो, मतलब लॉग के अंदर कोई सा भी अपना फंक्शन हो, जो भी अपना लॉग के अंदर फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो मैं log ऑफ x की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अपना x है वो ग्रेटर देन 0 होना यहाँ पे ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, सेकंड अपने यहाँ पे ये जो अपना a है, मतलब जो अपना यहाँ पे बेस है उसका भी ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। थर्ड अपनी यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो अपना यहाँ पे a होता है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। अपनी यहाँ पे थर्ड कंडीशन ये है। मतलब देखो यहाँ पे लॉग ये बोल रहा है कि लॉग का मतलब कि वो ये कह रहा है कि यहाँ पे वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसके अंदर ये 3 बातें होंगी लॉग के फंक्शन के अंदर, कि जो लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है, जो अपना लॉग है फंक्शन है उसके अंदर जो अपना बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो अपना बेस है वो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 होना उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट्स ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान में होना ज़रूरी है जब भी कभी अपन लॉगरिथमिक के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स तो हमेशा हमको अपने दिमाग के अंदर लेकर चलने होते हैं कि भाई हाँ ऐसा होना ज़रूरी है कि अपन कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो लॉग के अंदर का फंक्शन देखो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर ए की वैल्यू देखो, ए जो अपना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो ए है वो 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, वो समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे लॉग जो अपना है लॉग ऑफ एक्स विद द बेस ए विल बी ग्रेटर देन 0 if x is greater than 1 and a is greater than 1, और या तो ये कंडीशन बोल दो कि x ग्रेटर देन 1 और a ग्रेटर देन 1, या फिर ये बोल दो कि जो अपना x है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए एंड जो अपना a है वो भी 0 से 1 के बीच में होना उसका ज़रूरी है, या फिर ये कंडीशन बोल दो। देखो आप ये मतलब समझाते हैं अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये log ऑफ x विद द बेस ए, ये पॉजिटिव कब हो रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। एक पॉजिटिव कब होता है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ ग्रेटर देन 1, और x जो है अपना या तो वो 0 से 1 के बीच में लाई करे और a भी अपना 0 से 1 के बीच में लाई करे।
अब कैसे हो रहा है वो देखते हैं। देखो अगर अपना x ग्रेटर देन 1 है और अपना a ग्रेटर देन 1 है, तो देखो इस ग्राफ के अंदर देखो a ग्रेटर देन मतलब 1 वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन अपना a ग्रेटर देन 1 वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन के देखो यहाँ पे, और x अपना ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये अपना यहाँ पे 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और अपना a भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो अपना देखो अपना ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन का अगर मैं देखूँ तो इस पूरे पोर्शन के अंदर देखो यहाँ पे, इस पूरे पोर्शन के अंदर x जो है अपना ग्रेटर देन 1 है और अपना जो a है वो भी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन के अंदर जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, y की वैल्यू भी बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे जो अपना फाइनल आंसर आ रहा है, जो कि अपना y की उसमें अपन कहाँ पे आता है, जैसे x की वैल्यू देखो कोई कुछ भी देखो, अपना आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे देख लो x की वैल्यू कोई सी भी देखो, आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। y अपना पॉजिटिव आ रहा है, कोई सी भी देखो x की वैल्यू, आंसर अपना पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अगर अपनी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आप x की वैल्यू कोई सी भी रखो, आपका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। या फिर अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ, जो अपना x है वो 0 से 1 के बीच में हो और a की वैल्यू भी अपनी 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे देखो कि a की वैल्यू अपनी 0 से 1 के बीच में, तो मैं इसका मतलब पे ये बात हो गई कि मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने रेड पेन से बनाया है। इस a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, जो अपनी यहाँ पे कह रहा है कंडीशन की x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो मतलब ये कहीं ना कहीं इस पोर्शन की बात कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे इस पोर्शन को करता हूँ, यहाँ पे इस पोर्शन की बात कर रहा है ये। इस पोर्शन के अंदर जो अपनी x की वैल्यू है वो भी अपने 0 से 1 के बीच में है और अपनी a की वैल्यू भी अपनी 0 से 1 के बीच में है। तो इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन के अंदर भी वैसे ही हो रहा है। अपना x की वैल्यू कोई सी भी रखो, y का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। x की वैल्यू कोई सी भी रखो, यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैंने ये रखी, कोई सी भी ये बिटवीन 0 एंड 1 है, y का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। x की वैल्यू कुछ भी रखी मैंने, y का आंसर अपना कंटिन्यूसली पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है, ये यही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि log of x with the base a will be greater than 0 if x is greater than 1 and a is greater than 1 or x lies between 0 and 1 and also a lies between 0 and 1, ये तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। ये मैंने दो कंडीशंस मैंने बनाई है। और देखो इसका एक और पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि देखो log of x with the base a, ये बिल्कुल फर्स्ट वाला पॉइंट का बिल्कुल उल्टा है। log of x with the base a will be less than 0 if फर्स्ट कंडीशन अपनी यहाँ पे ये होगी x ग्रेटर देन 1 एंड जो अपना a है वो 0 से 1 के बीच में लाया करें। और अपनी सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये होगी, जो अपना यहाँ पे x है वो 0 से 1 के बीच में लाया करें और जो अपना a है वो ग्रेटर देन 1 हो। देखो यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर बताया था, सेम वैसे ही देखना है। अपना पे जो x है वो ग्रेटर देन 1 है और a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मतलब मैं z वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ और x अपना ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और इसके अंदर उस पूरे ग्राफ के अंदर x की वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 है वो ये वाली है, मैं यहाँ से बना रहा हूँ, देखो ये पूरे इसके अंदर x की जो वैल्यू अपनी है वो ग्रेटर देन 1 है। और इस पूरे ग्राफ के अंदर जो कि यहाँ से यहाँ तक है, x की आप वैल्यू कोई सी भी रखो जो कि ग्रेटर देन 1 होगी, अपना आंसर कंटिन्यूसली नेगेटिव आ रहा है। देखो अपना आंसर कंटिन्यूसली नेगेटिव आ रहा है। x की कोई सी भी वैल्यू देखो अपने यहाँ पे ग्रेटर देन 1, तो अपना यहाँ पे जो अपना आंसर है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0 आ रहा है ना। तो अपनी कंडीशन ये हो गई फर्स्ट। सेकंड कंडीशन भी ये बोल रही कि जो अपनी x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच होनी चाहिए और जो अपनी a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर जो a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और जो अपनी x की वैल्यू है वो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ 0 से 1 के बीच में। तो इस पोर्शन के अंदर अपनी जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में भी है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है और जो अपने यहाँ पे आंसर आएगा वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना। ये दो पॉइंट ऐसे हैं
आपको ध्यान रखना है जब भी कभी अपन लॉगरिथमिक के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ये दो पॉइंट्स तो हमेशा ही ध्यान रखना है, और ये वाला पॉइंट भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लॉग फंक्शन है वो कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है। इन तीनों ही कंडीशंस में, कौन सी तीन, यहाँ पे मैं इस कंडीशन की, इस कंडीशन की, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर इन तीन कंडीशंस में से कोई सी भी एक कंडीशन ऐसी होती है कि जो कि इसके इससे जो कि इसको वॉलेट कर रही है, जो कि इसके बाहर आती है, कि जो ए की वैल्यू वो लेस देन 0 हो गई सपोज करो, या फिर ए की वैल्यू 1 आ गई है, या फिर सपोज करो कि जो अपनी एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 0 हो गई, कोई सी भी एक हो गई, तो वो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमेशा ये बोलता है कि एक्स की हमेशा जो वैल्यू है इसके अंदर वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ए की वैल्यू इज शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। और उसके बाद ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपना लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो कब कब पॉजिटिव होता है, कब कब नेगेटिव होता है। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे तीन ही चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी जब भी कभी लॉगरिथमिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब अपन लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारे बहुत काम आती है। जब भी कभी अपन लॉग की क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो अपन को प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करनी होती है। कोई सी भी प्रॉपर्टी कभी भी यूज़ हो सकती है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, तो देखते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि देखो, log of 1 with the base a is equals to 0. log 1 is always 0, ठीक है। बेस कुछ भी हो, जो अपने वहाँ पे a दे रखा है, बेस कुछ भी हो, चाहे ग्रेटर देन 1 हो, चाहे 0 से 1 के बीच में लाई करे, log 1 इज ऑलवेज 0, ये याद होना चाहिए। सेकंड, log a with the base a is equals to 1, ठीक है। तो देखो, अगर बेस अपना जो भी है, जो भी अपना पे बेस है, चाहे वो ग्रेटर देन 1 है, चाहे वो 0 और 1 के बीच में लाई करे, अगर बेस और लॉग के अंदर जो भी है यहाँ पे ए, अगर दोनों सेम होते हैं तो अपना आंसर 1, तभी अपन ऐसा बोलते हैं कि जो अपना लॉग 10 होता है वो 1 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अगर लॉग के अंदर अगर अपन को बेस नहीं दे रखा होता है, तब अपन हमेशा यही कंसिडर करते हैं कि जो लॉग का बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है। तो अगर लॉग का बेस 10 होता है तो log 10 विद द बेस 10 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इसलिए log 10 की वैल्यू अपन हमेशा 1 मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन तो होता नहीं कि उसका बेस क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली वो 10 होता है, तो log 10 विद द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है log m विद द बेस a प्लस log n with the base a is equals to log of m into n with the base a, समझे। देखो यहाँ पे log m है प्लस log n है, तब कभी भी ऐसा कुछ होता है कि दो log आपस में ऐड हो रहा है अपन log m प्लस log n, तो इस इक्वल्स टू में इसको ऐसे भी लिख सकते हो log ऑफ m इंटू n, log के अंदर है अपने यहाँ पे m इंटू n विद द बेस a, बेस चेंज नहीं हो रहा है अपना। अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है log ऑफ m विद द बेस a माइनस log ऑफ n विद द बेस a इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ m अपॉन n विद द बेस a। अगर log m माइनस log n है तभी मैं इसको log ऑफ m अपॉन n लिखूंगा। अगर यहाँ पे log n माइनस log m होता तो मैं इसको लिखता log ऑफ n अपॉन m, ठीक है। इस log ऑफ m अपॉन n को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ log ऑफ n अपॉन m, बात एक ही है वो, ठीक है ना। उसके बाद अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी अपनी ये है कि log ऑफ m की पावर p, मतलब log के अंदर जो भी है विद द बेस a, log के अंदर जो भी अपना है उसकी कोई अगर पावर दे रखी है, सपोज वो पावर p है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो अपनी यहाँ पे पावर है वो आगे आ जाएगी log के, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ p
उसके बाद log ऑफ m विद द बेस ए। देखा जो p है वो log के आगे आ गया, मतलब ये कुछ इस टाइप से हो गया p इंटू लॉग ऑफ m विद द बेस ए। जो अपनी पावर थी वो log के आगे आ गई है, मल्टीप्लाई हो गई हो, ठीक है। उसके बाद इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी अपनी ये कहती है कि देखो log ऑफ m विद द बेस ए। अब यहाँ पे a की कोई पावर आ गई p, अभी क्या था यहाँ पे m की पावर थी, अब अपने यहाँ पे a की पावर मतलब बेस की पावर p आ गई है ना। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1/p log ऑफ m विद द बेस a। इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर बेस की पावर p है तब मैंने इसको लिख दिया 1/p, जो कि बाहर आ गया लॉग के। अगर यहाँ m की पावर p होती तो p अपना डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, 1/p नहीं है यहाँ पे, ओनली p है। मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1/p बाहर आता है मल्टीप्लाई में। सेवन्थ प्रॉपर्टी ये होती है इफ लॉग, जो अपने यहाँ पे लॉग m है विद द बेस a, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log m अपॉन log a, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इसका बेस, तो बेस अंडरस्टूड है, अगर कोई बेस गिवन नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो 10 हो जाता है उसका बेस। एट्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी ये है a की पावर अगर कुछ इस टाइप से होती log m विद द बेस a। तो देखो यहाँ पे a है, ठीक है, उस a की पावर में है अपना पे log ऑफ m विद द बेस a। जब अपना ये वाला a और जो log की जो अपना बेस है वो वाला a अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली m। कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये वाला a और ये वाला a दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब log का जो बेस वाला a है वो और log जिसकी पावर है अपना, जैसे यहाँ पे ये अपना a है, इस ये वाला a, ये दोनों जो है अपना सेम होनी चाहिए, तभी मैं यहाँ पे इसको m लिख सकता हूँ, m ये वाला, ठीक है। अपनी नाइन्थ प्रॉपर्टी अपनी ये कहती है कि इफ़ a की पावर log m होता है विद द बेस b। अब देखो यहाँ पे b आ गया, मतलब इसका जो बेस है वो चेंज हो गया है। पहले तो बेस सेम था, इसका एक जैसा था, अब इसका बेस चेंज हो गया, तो मैं इसका यहाँ पे ये लिख सकता हूँ m की पावर log a विद द बेस b, ठीक है। ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी लॉगरिथम फंक्शंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी अपन कभी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपन को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, कब कब कौन सी प्रॉपर्टी अपन को यूज़ करनी है, वो अपन को क्वेश्चन करते हुए समझ में आती है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लॉगरिथमिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो टाटा, बाय बाय, सी यू।